हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या पॉइंट में। मैं हूं आपका अपना शशिकांत शर्मा और आइए आज हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। यण। अब हमारी यण और अयादि दो ही संधियां बचती हैं और दोनों संधियों को आप बड़े ध्यान से देखें। इसमें कोई भी आपको ऐसा बिल्कुल कठिनाई महसूस नहीं होगी। यण संधि, देखो यण संधि जो है ई ऊ री और री, इनसे स्टार्ट होती है। इनसे स्टार्ट का मतलब प्लस से पहले आपको ये मिलेंगे ई ऊ री और री। ठीक है, कभी भी प्लस से पहले यण संधि में अ आ नहीं आता। ठीक है, या ए आई इत्यादि कुछ नहीं आता। ये ई ऊ री री यही आते हैं। और कमाल की बात है, ई ऊ री री या ई ऊ री ऐसी एक ही संधि बची है हमारे पास, दीर्घ संधि, जिसमें ये प्लस से पहले आ सकते हैं, पर उसमें तो प्लस के बाद भी यही आएंगे। अब प्लस से पहले ई ऊ री हो और बाद में भिन्न स्वर हो, ये ना हो तो वो पक्का यण संधि मिलेगी और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, ई के बाद कोई भी स्वर हो, मतलब ई ना हो, क्योंकि ई के बाद ई आने से तो दीर्घ में चला जाएगा। ठीक है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो और ऊ के बाद भी कोई स्वर हो, री के बाद कोई भिन्न स्वर हो। मैं भिन्न स्वर की बात कर रहा हूँ, सेम स्वर नहीं होना चाहिए। सेम चला जाएगा तो वो दीर्घ में चला जाएगा। और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यण। यण में याद रखो कि ये य से स्टार्ट होती है यण। तो इसमें बेटा क्या बन जाता है, ई का तो बन जाएगा य, ऊ का बन जाएगा व, री का बन जाएगा र और ली का बन जाएगा ल। ये बन जाएगा, यानी ई ऊ री री, इनके स्थान पर य व र और ल आ जाता है। कब आ जाता है, जब इनके बाद प्लस से पहले ये हो और इनके बाद कोई भिन्न स्वर हो, इनसे अलावा कोई स्वर हो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण हैं, जरा ध्यान से देखें। जैसे प्रति जमा एक, ये है। अब आपने देखा प्लस से पहले ई है और बाद में भिन्न स्वर है, ई नहीं है, कोई डिफरेंट स्वर है, तो ई के स्थान पर जो है यह आ जाएगा। ठीक है, अब जब इससे ये स्वर हट जाएगा तो त आधा रह जाएगा। भाई जब स्वर मिलता है, व्यंजन की परिभाषा यही होती है कि इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जब यहां से स्वर हट जाएगा तो व्यंजन आधा रह जाएगा, ये त आधा रह जाएगा और ई का बन जाएगा य और ये ए इसमें मिल जाएगा तो ये प्रत्येक बन जाएगा। ठीक है, ई के स्थान पर य बन जाता प्रत्येक। जैसे इति जमा आदि, इति जमा आदि ये है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत्यादि। ई के ई हट जाएगा तो त आधा रह जाएगा और ई का य बन गया, आ इसमें मिल गया और दिया गया, इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऊ का भी बहुत देख लो कोई उदाहरण। जैसे सुजमा आगत, सुजमा आगत, ये देखो। अब यहां प्लस से पहले ऊ है और बाद में भिन्न स्वर है। दीर्घ में तब होता है जब यहाँ अ हो तो यहाँ भी अ होता है और यहाँ ऊ होता तो यहाँ भी ऊ होता। अब ये यहाँ ऊ है और यहाँ भिन्न स्वर है तो वो यण संधि है और ऊ के स्थान पर व बन जाता है। अब जब इससे स्वर हट जाएगा तो ये स आधा रह जाएगा। ठीक है, ऊ के स्थान पर व आ जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा और ये स्वागत बन जाएगा। ठीक है, ये स्वागत बन जाएगा। यण संधि में ऐसा होता है। सुजमा अच्छ, स्वच्छ बन जाएगा। ठीक है, अब री जो है, री के स्थान पर र बन जाता है। जैसे पितृ जमा आज्ञा, ये है। यहाँ री है और यहाँ डिफरेंट स्वर है, भिन्न स्वर है, तो री का जो है र बन जाएगा और त और र मिलकर के त्र बन जाता है। ठीक है, ये जो है पित्राज्ञा, ये बन जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, पित्राज्ञा। इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है। मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा बनेगा, भ्रातृ जमा आज्ञा भ्रात्राज्ञा बनेगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ली का जो है ल बनता है। जैसे
ली जमा आकृति, ये बन जाएगा ली जमा आकृति। अब ली का तो ल बन जाएगा और ये आ इसमें मिल जाएगा तो लाकृति बन जाएगा, ये लाकृति बन जाएगा। ठीक है, ली जमा आकार तो लकार बन जाएगा, क्योंकि ली में री हट जाएगा तो ल आधा रह जाएगा और ये लकार बन जाएगा। ली जमा आकार तो ये क्या बनेगा, अब लकार बन जाएगा, री का तो ल बन जाता है। ठीक है, ल में अ मिलकर के ल पूरा हो जाता है और ये लकार बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये थी हमारी यण संधि। इसका यही फॉर्मूला होता है, ई उ री री प्लस से पहले इसमें आते हैं और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल बन जाता है। ये है हमारी यण संधि। इससे बाहर यण संधि आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप एक संधि और देखिए। अब मैं आपको अयादि संधि बता रहा हूँ। ठीक है, अयादि संधि पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्वर संधि हमारे बिल्कुल टिप्स पर है। स्वर संधि में हमें कोई भी परेशानी या कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। अब देखिए अयादि संधि। अयादि, अय आदि, ये नाम से ही लग रहा है पता है इसका, और ये बिल्कुल डिफरेंट संधि है। इसकी कहीं भी आपको ऐसा क्लैश नहीं मिलेगा, किसी संधि से ये ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो। ये बिल्कुल इसकी अलग पहचान है। इसकी ए, आई, ओ और औ ये है। देखो ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर हो, ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर हो, यानी प्लस से पहले ए, आई, ओ और औ आता है। और आपने देखा कि ऐसा और किसी भी संधि में नहीं होता, क्योंकि दीर्घ में भी नहीं होता। अ, ई, उ, री का ही काम है। ठीक है, ए, आई, ओ, औ जब प्लस से पहले हों और इनके बाद कोई भी स्वर हो, चाहे ये भी क्यों ना हो, ए के बाद चाहे ए हो जाए, ध्यान रखना यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। आप ये कह सकते हो कि समान स्वर हैं, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो सर ये तो दीर्घ में जानी चाहिए, परंतु दीर्घ में अ, ई, उ और री का ही काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता इसमें। ठीक है, अयादि संधि में ए, आई, ओ, औ इनके बाद कोई भी स्वर हो, चाहे यही सेम स्वर क्यों ना हो, तो क्या बन जाता है, ए का तो अय बन जाता है। ठीक है, आई बड़ा है तो इसका आय बनेगा, ओ का अव बनेगा और औ बड़ा है तो ये आव बनेगा। ठीक है, अब आप देखो छोटे में छोटा बनेगा, बड़े में बड़ा बनेगा। ए का आय तो आई का आय, ओ का अव तो औ का आव, यानी ए, आई, ओ, औ, अय, आय, अव और आव, ये बन जाएगा। अब देखो इसके उदाहरण देखो, जैसे ने जमा अन, ये है। अब आप देखो ना, यहाँ पर ए है, एक मात्रा हमेशा ए होती है और जब दो मात्राएं होती है तो वो आई होती है। ठीक है, एक मात्रा है ए के बाद स्वर है, कोई भी स्वर है तो ए का अय बन जाएगा। अब देखो न आधा रह गया, इससे स्वर हट गया तो ए के स्थान पर अय आ गया, इसको समझे, और बाद में अन है। अब इसको हम जोड़ें तो ये अ इसमें मिल गया तो न पूरा हो गया। ठीक है, और ये अ इसमें मिल गया तो ये पूरा हो गया और ये नयन बन गया। ने जमा अन बनेगा नयन। ठीक है, जैसे हो जमा अन, ये है। अब यहाँ ओ है और बाद में स्वर है और ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो अव बनता है, तो ह जमा अव जमा अन ये बन जाएगा हवन, ये बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे औ वाला एग्जाम्पल भी है, जैसे भऊ जमा उक, ये है। अब औ के बाद स्वर है तो औ के बाद जब कोई स्वर होता है तो ये आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा भावुक, ये बन जाएगा। ठीक है,
जैसे पो जमा अन पवन बन जाएगा, पो जमा अन, तो ये बन जाएगा पवन, ये बन जाएगा। ओ का औ बन जाएगा और ये बन जाएगा। आई का भी है, आई जैसे नई, नई जमा अक। अब देखो आई के बाद स्वर है, आई के बाद यहाँ स्वर है, तो आई का आय बन जाता है, तो न जमा आय जमा अक नायक, ये बन जाएगा नायक, ये बन जाएगा। ठीक है, ये थी दोस्तों हमारी स्वर संधि। स्वर संधि में आपने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। मैंने आपको बता दिया दीर्घ संधि, एक बार फिर से देख लो, दीर्घ संधि की जो पहचान होती है दोनों तरफ इक्वल स्वर होते हैं। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों बहने हैं, दोनों अ से स्टार्ट होती है, और जो गुण का परिणाम होता है, जो गुण का रिजल्ट होता है, वो वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, प्लस के बाद आ जाता है। ठीक है, ये इसमें हो जाता है वृद्धि संधि में। और गुण संधि और वृद्धि संधि में एक बात और बिल्कुल आसान है, जब भी किसी शब्द में ऊपर शिरोरेखा, ये जैसे ये, इसको शिरोरेखा कहते हैं, इससे ऊपर जब एक मात्रा होती है तो अमूमन वह उदाहरण गुण संधि का होता है। और जब दो मात्राएं इकट्ठी हों, दो मात्राएं जब इकट्ठी हों तो वह पक्का वृद्धि संधि का होता है और किसी का नहीं हो सकता। इकट्ठी होनी चाहिए। कभी आप ऐसा कर दो, मैंने एक लिख दिया वर्ड देवेंद्र, आप ये कह दो सर शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं हैं, एक ये अलग अलग हैं, लेकिन इकट्ठी मात्रा जब होती हैं तो वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ये है। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में दोनों अ से स्टार्ट होती हैं और दोनों का मैंने आपको बता दिया ये होता है। इसके बाद गुण संधि और वृद्धि संधि हो गई, ये हमारी दीर्घ हो गई। इसके बाद जो यण संधि है, यण संधि मैंने बता दी ई ऊ री और ली से स्टार्ट होती है, प्लस से पहले ये आते हैं और किसी में भी नहीं आते, या तो फिर दीर्घ में आते हैं या फिर इसमें आते हैं। इनके बाद कोई डिफरेंट स्वर हो, ई ऊ री और ली, तो क्या बन जाएगा, किस में चली जाएगी, वो यण में चली जाएगी। और अयादि की मैंने आपको पहचान बता दी। ये थी हमारी स्वर संधि। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और यदि आपको वास्तव में बहुत अच्छे से समझ आ गई तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को बार बार देखें, आपका फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।